अगर हम किसी संधारित्र को बैटरी से सीधा जोड़ दें बिना किसी प्रतिरोध के लगाए, तब वह संधारित्र लगभग शून्य समय में या कहें उसी समय पूरा आवेशित हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम बैटरी को हटाकर उसके दोनों सिरों को बिना किसी प्रतिरोध के आपस में जोड़ दें, तब वह लगभग शून्य समय में ही पूरा निरावेशित भी हो जाएगा। यहाँ अगर हम कहें कि संधारित्र के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध लगाने के बाद उसे बैटरी से जोड़ें, तब उसके आवेशित होने में कुछ समय लगेगा। ये जो आवेश है उस पर चरघातांकी रूप से बढ़ेगा। इसी प्रकार अगर हम बैटरी को हटाकर उस आवेशित संधारित्र को प्रतिरोध के माध्यम से जोड़ दें, तब उसका आवेश घटने में भी कुछ समय लगेगा और वो भी चरघातांकी रूप से घटेगा। यह कितनी तेजी से घटेगा या कितनी तेजी से बढ़ेगा, यह निर्भर करेगा समय नियतांक पर। तो यहाँ हम इसी को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सब पहले करेंगे आवेशन यानी कि RC परिपथ में संधारित्र का आवेशन। हम पहले एक प्रतिरोध बनाएंगे, उसके श्रेणी क्रम में एक संधारित्र लगा देंगे और इसे हम जोड़ देंगे एक बैटरी के साथ कुंजी के माध्यम से। तो यहाँ एक ये कुंजी है, तो हम इसे यहाँ जोड़ देंगे। इसमें अगर जब हम निरावेशन करेंगे इसका, तो यहाँ दूसरी कुंजी का दूसरा सिरा ये 2 है, इस स्विच को इस तरफ करेंगे तब ये निरावेशित होगा। यहाँ संधारित्र जो है इसकी धारिता है C, इस प्रतिरोध है R और यहाँ बैटरी है E। तो जैसे हम कुंजी को 1 पर करेंगे, यह संधारित्र जिसका प्रारंभिक जो आवेश है वह 0 है, यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए T समय पर संधारित्र पर आवेश कितना है, ये Q है। तब हम कह सकते हैं कि संधारित्र पर विभव ये हो जाएगा Q/C। प्रतिरोध पर विभव ये हो जाएगा I/R। बैटरी कितनी है, बैटरी का विभव ये हमने बताया, यह E। किरचॉफ का नियम यह लगा देते हैं। तो किरचॉफ के नियम से E- Q/C = I/R। अब यह देखिए एक वेरिएबल Q है, एक वेरिएबल I है, लेकिन हमें इन दोनों से एक ही वेरिएबल करना है। तो यहाँ धारा क्या होती है, आवेश के बढ़ने घटने की दर, या कह सकते हैं I का मान होता है dQ/dt। इसे यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा E- Q/C = R dQ/dt। अब हमारे पास 2 वेरिएबल हुए, एक Q और एक T। इसे हमें सोल्व करना है। इसे हल करने के लिए देखिए जो Q वाले पद हैं वो एक तरफ लेंगे और T वाले पद एक तरफ कर देंगे। यहाँ बटे को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा CE - Q = RC dQ/dt। या इसे ऐसे लिख सकते हैं dQ/CE - Q = dt/RC। अब देखिए Q सारे एक तरफ हैं और T वाले पद सारे एक तरफ हैं। इसको Q एज ए फंक्शन ऑफ T, Q को T का फलन निकालने के लिए हमें इसका समाकलन करना होगा। तो हम लिखते हैं समाकलन करने पर ये हो जाएगा dQ CE - Q = dt/RC का समाकलन। तो इसका समाकलन देखिए ये 1/, है, Q माइनस में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये इसका समाकलन हो जाएगा log CE - Q/CQ का जो गुणांक है वो -1 है, तो -1 से भाग करें या यहाँ -1 लिख दें तब भी बात वही होगी।
इक्वल टू हो जाएगा टी बटे आर सी प्लस एक नियतांक होगा, क्योंकि सी पहले से ही है तो इसे नियतांक का नाम रख देते हैं सी डैश। नियतांक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रारंभिक अवस्था देखेंगे। हमने कहा था कि जब कुंजी को दशा 1 पर रखा था तो t इक्वल टू उस समय कितना था, 0 था। t इक्वल टू 0 पर उसका आवेशन शुरू हुआ था, इसलिए हम कह सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पर आवेश 0 था। तो इस समीकरण में t बराबर 0 पर और q बराबर 0 रख देते हैं, तो ये हो जाता है माइनस लॉग सी ई इक्वल टू 0 प्लस सी डैश। सी डैश की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस लॉग सी ई। इसे इस समीकरण में रख देते हैं। इस समीकरण में रखने पर ये मिलेगा माइनस लॉग सी ई माइनस क्यू इक्वल टू टी बटे आर सी माइनस लॉग सी ई। अभी लॉग वाले पद एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाता है लॉग सी ई माइनस क्यू माइनस लॉग सी ई इक्वल टू माइनस टी बटे आर सी। ये लॉग ए माइनस लॉग बी है, तो ये हो जाएगा लॉग ए अपॉन बी, या कह सकते हैं सी ई माइनस क्यू अपॉन सी ई इक्वल टू माइनस टी बटे आर सी। अब देखिए ये जो लॉग है ये 1 अपॉन क्यू का इंटीग्रेशन था या समाकलन था, तो इसका मतलब यहाँ पर जो लॉग है ये लिखा नहीं हुआ है, परंतु ये लॉग का बेस ई है। इस बेस को या इस लॉग को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस ढंग से कर सकते हैं। इसे लिखेंगे सी माइनस क्यू अपॉन सी, और दूसरी तरफ हमें ई की घात के रूप में लिखना पड़ेगा, ई की पावर माइनस टी बटे आर सी। तो ये हो जाता है 1 माइनस क्यू अपॉन सी इक्वल टू ई की पावर माइनस टी बटे आर सी। तो ये क्यू हो जाता है सी ई 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बटे आर सी। अब देखिए t का मान जब 0 होगा तो ये q का मान 0 होगा, जो कि हमने पहले से था। जब t को हम बढ़ाएंगे तो दूसरा पद ये क्या होगा, घटता चला जाएगा, और q का मान कहाँ पहुँच जाएगा, धीरे धीरे ce हो जाएगा। इसका मतलब जो ce है ये q का अधिकतम मान है, तो हम इसे कह सकते हैं q0, या कह सकते हैं q का अधिकतम मान। और ये कितना होगा, ये हो जाएगा c गुणा e। इसलिए हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि q बराबर q0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बटे आर सी। तो ये उसके आवेशन की समीकरण है, मतलब आवेश के बढ़ने की समीकरण है। अगर हम इसमें इसे प्रदर्शित करना चाहें ग्राफ के साथ तो ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास समय है, ये हमारे पास आवेश है q, और यहाँ कहीं जो मान है वो q0 है। तो ये q0 कितने समय में होगा, लगभग अनंत समय में होगा। t बराबर 0 पर q इक्वल टू 0 था, तो यहाँ से आवेश बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक पहुँचना चाहेगा, या अंत में जाके कहीं दूर कहीं जाकर ये q0 पर पहुँचेगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि आवेश के बढ़ने की दर कितनी है। तो यहाँ जो समीकरण है q इक्वल टू q0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इस समीकरण में देखेंगे कि आवेश के बढ़ने की दर कितनी है। तो आवेश के बढ़ने की दर निकालने के लिए हमें इसका अवकलन करना होगा। तो इसका अवकलन हो जाएगा डी क्यू बटे डी टी इक्वल टू q0 0 माइनस माइनस 2 बार होगा तो 1 अपॉन आर सी ई की पावर माइनस टी बटे आर सी। इस समीकरण से ई की पावर माइनस टी बटे आर सी, ये जो समीकरण है इससे निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होगा q0 माइनस q0, तो ये q0 माइनस q अपॉन q0। इसे हम इस ऊपर वाली समीकरण में रख देंगे, तो डी क्यू बटे डी टी ये हो जाता है q0 1 अपॉन आर सी q0 माइनस q अपॉन q0। q0 से q0 कटेगा तो हो जाएगा q0 माइनस q अपॉन आर सी। ये हो गया डी क्यू बटे डी टी। डी क्यू बटे डी टी का मतलब आवेश के बढ़ने की दर। इसका मतलब हुआ कि आवेश के बढ़ने की दर निर्भर करती है किस पर, आर सी पर, और ये आर सी के व्युत्क्रमानुपाती है।
इसका मतलब डी क्यू बटे डी टी ये व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आर सी के। आर सी का मान अगर ज़्यादा होगा तो आवेश कम गति से कम दर के साथ बढ़ेगा। आवेश अगर आर सी का मान कम होगा तो ये तेज गति से बढ़ेगा। तो आर सी को हम कहते हैं समय नियतांक, टाउ इक्वल टू आर सी, और इसकी विमाएँ वही होती हैं जो समय की विमा होती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं अब कि T इक्वल टू टाउ पर आवेश कितना था, तो हम कह सकते हैं T इक्वल टू टाउ पर Q का मान कितना हो जाएगा, तो Q इक्वल टू हो जाएगा Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस आर सी बटे आर सी। तो ये आर सी से आर सी कैंसिल हुआ, तो ये जाता है Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, या इसे मैं कह सकता हूँ Q0 1 माइनस 1 अपॉन ई, या इधर लिख देता हूँ Q इक्वल टू Q0 ई माइनस 1 अपॉन ई, या इसे कह सकता हूँ Q0 ई का मान है 2.718 और ये हो जाएगा 1.718, तो हो जाता है अब 0.632 Q0। इसका मतलब जब आवेश बढ़कर अपने अधिकतम मान का 0.632 गुना हो जाए तब उस समय को कहेंगे समय नियतांक, या ऐसे कह सकते हैं समय नियतांक वह समय है जब आवेश अपने अधिकतम मान का कितना 63.2% हो जाए। अब हम देखते हैं कि संधारित्र का निरावेशन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निरावेशन करेंगे। निरावेशन के लिए हमें जो कुंजी है इसको हमने 1 पर रखा था। जब ये संधारित्र पूरा आवेशित हो जाएगा तब इसे 1 से हटाकर इसे इधर 2 पर ले जाएंगे। उस समय संधारित्र पूरा आवेशित है और ये बैटरी इससे हट चुकी है। तो इसे करते हैं। अब जो परिपथ है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि एक प्रतिरोध है, एक संधारित्र है और ये की इस बार 2 पर है। यहाँ एक तार लगा हुआ है और बैटरी इससे डिस्कनेक्ट कर दी गई है। यहाँ शर्त क्या है, इसको इधर पहुंचाने से पहले संधारित्र एक बार पूरा आवेशित कर दिया गया था। इसका मतलब ये C है, ये R है और ये E है। इसमें हम कह सकते हैं दशा क्या है कि T इक्वल टू 0 पर कितना Q इक्वल टू Q0 है पहले से ही। तो अब ये इसके थ्रू यानी कि R से होता हुआ निरावेशित होगा। तो ये निरावेशित की समीकरण निकालेंगे। इसके लिए किरचॉफ लॉ लिखेंगे। वैसे ही ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस Q बटे C इक्वल टू आई आर। आई कितना है डी क्यू बटे डी टी, तो माइनस Q बटे C इक्वल टू डी क्यू बटे डी टी इंटू आर। ये हो जाएगा डी क्यू बटे क्यू इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर सी डी टी। इसका फिर समाकलन करेंगे तो समाकलन हो जाएगा डी क्यू बटे क्यू का समाकलन इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर सी और ये डी टी का समाकलन। तो इस समाकलन होने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा लॉग क्यू इक्वल टू टी बटे आर सी जो कि माइनस का है और प्लस एक नियतांक जो समाकलन नियतांक है। इस नियतांक का मान किससे निकालेंगे, इस नियतांक का मान निकालेंगे t इक्वल टू 0 पर आवेश कितना है। तो t इक्वल टू 0 पर लिखा हुआ है q इक्वल टू Q0 है, ये इसमें रख देंगे। तो ये हो जाएगा log Q0 इक्वल टू 0 प्लस C डबल डैश, इसे इसमें रख देंगे तो ये समीकरण अब हो जाती है हमारी log Q इक्वल टू माइनस टी बटे आर सी प्लस log Q0। तो ये हो जाते हैं log Q माइनस log Q0 इक्वल टू माइनस टी बटे आर सी, या कह सकते हैं log a माइनस log b है तो ये हो जाएगा log a अपॉन b। तो हो जाएगा log Q बटे Q0 इक्वल टू माइनस टी बटे आर सी। तो यहाँ इसे हम log को हटाएंगे तो log का आधार चूंकि e है इसलिए Q बटे Q0 इक्वल टू हो जाएगा कितना e की पावर हो जाएगा। तो इसे कह सकते हैं Q इक्वल टू Q0 e की पावर माइनस टी बटे आर सी। अब देखिए ये इसके
निरावेशन की समीकरण है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो इसका ग्राफ ये बनेगा, इधर ये टाइम है और इधर ये आवेश है Q। यहाँ कहीं मैं कहूँ कि Q0 है तो t इक्वल टू 0 पर आवेश कितना होगा Q0, जो कि पहले लिखा हुआ है। तो यहाँ से ये घटेगा और e की पावर यह चरघातांकी रूप से घटेगा, और जब t का मान अनंत होगा तब जाकर ये Q इक्वल टू 0 होगा। तो इसे धीरे धीरे ये ऐसे घटेगा। अब इसका घटना तेजी से घटेगा या धीरे से घटेगा, ये किस चीज पर निर्भर करेगा, अब ये देखते हैं। तो हमने जो समीकरण अभी डिराइव की ये है Q इक्वल टू Q0 e की पावर माइनस t बटे RC। अब इसके निरावेशन की दर अगर निकालें, दर का मतलब इसका t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो dq बटे dt ये हो जाएगा कितना, Q0 माइनस 1/RC e की पावर माइनस t बटे RC। e की पावर माइनस t अपॉन RC का मान यहाँ से रख देंगे। यहाँ किसका मान कितना हो जाएगा, Q बटे Q0। तो इसे रख देंगे Q0 माइनस 1/RC इंटू Q बटे Q0। Q0 कट जाएगा तो ये रह जाएगा माइनस Q बटे RC dq बटे dt। माइनस का मतलब निरावेशन है, तो ये आवेश के घटने की दर है और ये किस पर निर्भर कर रही है, ये फिर से RC पर निर्भर कर रही है। अगर RC का मान ज़्यादा होगा तब dq बटे dt का मान कम होगा, मतलब जो घटने की दर होगी वो कम होगी। अगर ये RC का मान कम होगा तो dq बटे dt ज़्यादा होगा, आवेश के घटने की दर ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखिए जो टॉ है ये पहले डिफाइन हम कर चुके, ये RC है। अब देखेंगे कि इस t इक्वल टू टॉ पर आवेश कितना रह जाता है घटकर। तो हम क्या करेंगे, Q इक्वल टू Q0 e की पावर माइनस RC अपॉन RC। तो ये हो जाता है Q इक्वल टू Q0 e की पावर -1, या Q इक्वल टू Q0 अपॉन e, या Q इक्वल टू Q0 अपॉन 2.718, या इक्वल टू 0.368 Q0। इसका मतलब जब आवेश का मान घटकर अपने प्रारंभिक या अधिकतम मान का 36.8% हो जाए तब उसे कहेंगे समय नियतांक। तो समय नियतांक हुआ जब आवेश का मान कितना घटकर 36.8% रह जाए अपने अधिकतम मान का, तब उसे कहेंगे कि ये एक समय नियतांक हुआ। समय नियतांक का मान ज़्यादा होगा तो आवेश धीरे घटेगा, समय नियतांक का मान कम होगा तो आवेश तेजी से घटेगा। तो यहाँ हमने क्या ड्राइव किया कि एक संधारित्र को एक प्रतिरोध से होता हुआ आवेशन की समीकरण की, निरावेशन की समीकरण की, और दोनों के लिए समय नियतांक का मान निकाला और देखा कि समय नियतांक का मान कम या ज़्यादा होने से उनके आवेशन और निरावेशन की दर कम ज़्यादा होती है। थैंक यू।